नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। दरभंगा में एम्स खुल गया है, ये बात खुद नरेंद्र मोदी कहते नजर आए थे। अब साथ ही साथ एक और बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी, कहा कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर दुर्गावती नाम से रेलवे स्टेशन चल रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बातें की लोगों को तस्वीरें नजर नहीं आ रही, लोग वहाँ पहुँचे तो पहुँचे कहाँ, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो सर सीधा सवाल यही है कि आपने वो रेलवे स्टेशन देख लिया है? मैडम, जैसे पिछले 9 साल से 15 लाख रुपए भेज रहे हैं, ऐसे ही वो स्टेशन है। तो ये भी एक जुमला है। और कोई स्टेशन है तो मुझे कोई टिकट दिखा देगी। मैंने खुद सर्च किया है रेलवे की वेबसाइट पे, इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना है। अगर मोदी जी बताएं तो वो बता दें कि कौन से स्टेशन से उसका टिकट मिलेगा, कहाँ कैसे बुकिंग करी जा सकती है। देखिए, 9 साल से सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अब ये कह रहे हैं इस नाम का जो है रेलवे स्टेशन बन गया है, कहाँ बन गया है पता नहीं, किसी को नहीं पता। कोई इनका मंत्री, रेल मिनिस्टर बता दें। मोदी जी तो जुमलेबाजी में नंबर 1 है, उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। तो ये भी इसी तरीके का है, जैसे 15 लाख रुपए आ रहे थे, ऐसे ये भी एक वाकया है। तो ये सिर्फ जुमला है, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि झूठ की फैक्ट्री जो चलाती है वो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, और उसके सर्वोसर्वी जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने रेलवे स्टेशन बता दिया कि इस नाम का रेलवे स्टेशन बना हुआ है। बना हुआ कहीं नहीं है, आप गूगल पे देख लीजिए, रेलवे की वेबसाइट पे देख लीजिए, कहीं कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो एम्स की बात यहाँ पर की थी, अब रेलवे स्टेशन की बात करें तो उन्हें समझ नहीं आता कि जनता को मालूम है कि ऐसा कुछ बना ही नहीं है, फिर भी इतना झूठ क्यों? देखिए, जैसे रेलवे स्टेशन बना, इन्होंने झूठ की फैक्ट्री से बना दिया, ऐसे ही जो है एम्स भी बना दिया। एम्स पे आप ग्राउंड पे उस पर रिपोर्ट जा करके देखेंगे, वहाँ खेत पड़े हुए हैं, बंजर भूमि है, कुछ नहीं, ग्राउंड पे जीरो है। क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ गया है, इस वजह से सिर्फ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। झूठ की फैक्ट्री अभी बहुत तेज़ी के साथ प्रोडक्शन करेगी इनका, क्योंकि मोदी जी जो है नंबर 1 है झूठ की फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने में। क्योंकि 2024 में आज की डेट तक 9 साल के काम नहीं गिना पा रहे। जैसे एम्स दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन दिखा रहे हैं, इसी तरीके से प्रोडक्शन बम्पर रूप से चल रहा है। क्योंकि 9 साल का काम ग्राउंड पे कहीं नहीं है। अगर काम होता तो आपको एम्स नहीं दिखाते ये इस तरीके के। भाई, जो काम हो रखा है वो दिखाइए। झूठ कब तक बोलेंगे? झूठ की भी एक सीमा होती है, और ये तो सर से ऊपर पानी बह चुका है ये। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक है, राजस्थान के चुनाव नजदीक है, सीएम का चेहरा यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है कि कौन बनेगा। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर जो एमपी है, यानी कि जो सांसद, उन्हें विधायकी के यहाँ पर टिकट दिए जा रहे हैं। क्या लगता है इस बात से? देखिए, ये साफ साफ इस चीज का प्रमाण है कि इनके एमएलए ने, इनके चीफ मिनिस्टर ने वहाँ काम नहीं किया। तो ये साफ साफ प्रमाण है, क्योंकि इनके पास में कोई विधायकी लड़वाने के लिए है ही नहीं। अगर होता तो जो सेंट्रल मिनिस्टर बने हुए बैठे हैं, वो ग्राउंड पे उन्हें विधायकी क्यों लड़ाई जाती? ये इसका प्रमाण है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना एमपी में किया है, ना सेंट्रल में किया है, ना स्टेट में काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। चाहे एम्स का मामला हो, चाहे आपका रेलवे स्टेशन का मामला हो, चाहे एमपी में सेंट्रल मिनिस्टरों को जो है स्टेट लड़ाया जा रहा है, विधायकी लड़ाई जा रही है। तो इसका मतलब जो मौजूदा विधायक है वहाँ के, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मामा की सरकार फेल हो चुकी है वहाँ पर, और सेंट्रल में जो है मोदी जी फेल हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रमाण है कि बीजेपी जहाँ जहाँ है वहाँ जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बौखलाहट इनकी क्या है कि इंडिया नाम से गठबंधन बन गया है एक। तो वो एक इनके सबसे बड़ा मतलब प्रमाण है कि ये कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं उस चीज़ से। अच्छा, राजस्थान में जब मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं गहलोत ने 5 साल खराब कर दिए युवाओं के, ये बात उन्होंने कही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी सरकार के 9 साल में फिर युवाओं का क्या हुआ, आबाद हुए या बर्बाद? देखिए, 18 करोड़ रोजगार देने थे इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था। तो वो 18 करोड़ रोजगार नहीं है। तो अभी ये सोचने वाली बात है, 9 साल इन्होंने खराब किए या राजस्थान की गवर्नमेंट ने खराब किए। राजस्थान की बात राजस्थान से करेंगे, सेंट्रल की बात सेंट्रल से करेंगे। 18 करोड़ रोजगार देने थे, वो नहीं आए। महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई का कोई वो तोड़ नहीं है।
इसी तरीके से राजस्थान की बात ले लेते हैं। राजस्थान ये कह रहे हैं कि बेकार 5 साल बेकार कर दिए। अरे भाई, आपके मामा ने एमपी में बेकार कर दिए। उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ इतना बड़ा छलावा हुआ है कि आप पूछिए मत। उनसे पहले कहा गया था कि खेती के लिए आपको बिजली फ्री दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी 2022 के इलेक्शन में। वो अब जब ग्राउंड पे आई, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 9 साल में इन्होंने कोई काम नहीं। जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ वहाँ आपको क्राइम दिखाई देगा। ये अपोजिशन को घेरते हैं। 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के ये 2024 में आए हैं। आप ये बताइए, जो सुबह 6 बजे महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं जाकर के, वो सबसे बड़ा 10 दिन पहले तक उसे सबसे बड़ा क्रिमिनल बोलते हैं। सबसे बड़ा घोटाला जो है उसने किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है सुबह 6 बजे उसके साथ सरकार बना लेते हैं। मतलब इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग पाउडर आ चुका है, मोदी वॉशिंग पाउडर जिसे कहते हैं। क्या लगता है सर आपको? 70 साल में जितना काम मोदी सरकार ने किया हो, आज तक कोई सरकार न किया न करेगी। नहीं, 9 साल है सरकार। हाँ, 9 साल मतलब 70 साल जो कांग्रेस ने लूटा खरोचा पीटा खाया, उसको जो मोदी जी ने 9 साल में इतना सुधार कर दिया है कि पूरी जो है हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड देख रहा है। बताइए। योगी बाबा ने ऐसा डंडा किया है ना, यूपी में एक भी बदमाशी नजर नहीं आ रही है। जवाब ले लेते हैं। ये मेरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो इस 9 साल में हो गया। मणिपुर में मेरी बेटी है, मैं इसलिए बोलना नहीं चाह रहा ज़्यादा, नग्न अवस्था में जो है बेटियों को दौड़ाया गया, परेड कराई गई। ये 70 साल में कभी नहीं हुआ। राजस्थान में नहीं दिखाई पड़ा। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट करके आ रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ है। मैं आपको अपडेट बता देती हूँ। आज उज्जैन में यहाँ पर 12 साल की लड़की को भी नग्न अवस्था में घुमाया गया। क्या कहेंगे फिर? ये तो गलत हुआ, वहाँ का प्रशासन गलत है सबसे बड़ा। हाँ, सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार। हाँ, जो यहाँ योगी बाबा का प्रशासन है ना, एक बार मध्य प्रदेश की बात करें ना, योगी जी को छोड़िए, वो आराम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात नहीं, ये कर रहे हैं मणिपुर की। हाँ, ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता रही हूँ। हाँ, आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में ये सब हुआ है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार बहुत अच्छी चल रही है और हर जगह चल रही है सरकार। बीजेपी के जो जो राज्यों में है सबसे बढ़िया काम हो रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार, वहाँ लूटा खरोटा जा रहा। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस 9 साल में हुआ। मैं बताता हूँ आपको। अभी लेटेस्ट हमारे नया संसद भवन बना है, मंदिर है हमारा लोकसभा का। वहाँ पे मोदी जी ने पहले दिन महिला बिल पास किया, महिला आरक्षण बिल पास किया। उसमें सबसे बड़ा छलावा क्या किया महिलाओं के साथ में कि 33% आरक्षण दे रहे हैं। आप ये बताइए कि जो मौजूदा एमपी हैं, एमएलए हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी वाइफ, वो अपनी वाइफों को आगे कर देंगे। तो जो जिसकी वजह से ये करना चाहिए था, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनको एक रिजर्व कोटा देना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, 70 साल में जो नहीं हुआ, नई संसद भवन में इन्हीं के एमपी ने, भाजपा के एमपी ने, रमेश बिधूड़ी ने जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी के, मैं कम्युनिटी की बात फिर भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि 70 साल में नहीं हुआ, वो दूसरे ही दिन जो है एक एमपी को, अपने कुलीग को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जो 70 साल में कभी नहीं हुई। अब तक का इतिहास गवाह है। और ये इस हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में दूसरा दिन नई संसद भवन का लिखा जाएगा। चाहे भले, एक मिनट, चाहे भले उसे रिकॉर्ड से आप हटा दीजिएगा, लेकिन वो उसने पूरे वर्ल्ड ने देखा है किस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने उस दानिश अली को, जो अमरोहा के सांसद हैं, उन्हें जो है एक तरीके से उसे भद्दी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो पूरा देश शर्मसार हुआ है। एक धर्म विशेष को टारगेट बनाया गया और आज की डेट तक भी भाजपा ने उसे निष्कासित नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की उसे सह है, भाजपा की उसे सह है। क्यों? क्योंकि उसके बराबर में डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए थे, बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके पीछे रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे, कानून मंत्री रह चुके हैं। तो उन्हें ये बात पता है कि इनका कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये जो है चाबी भरी जा रही है। दूसरी बात, ओम बिरला ने
ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें 15 दिन का उन्हें नोटिस पीरियड कहा कि आप इसका लिखित में जवाब दीजिए। अरे भाई साहब ओम बिरला जी, थोड़ी सी तो मानवता रखिए, थोड़ी सी तो रखिए कम से कम। क्यों बीजेपी की फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं आप? जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते मुझे पूरी बात हैं। हाँ, पहले जवाब। आज की डेट में अपने हिंदुस्तान हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो, नंबर 1 मोदी जी है। 2024 में 90% सवाल कर रहे बात की बात नहीं कर रहे। सवाल संसद में जो काम हुआ है, राम मंदिर बना, पहले मेरी बात सुनिए। 9 साल संसद में जो काम हुआ है, जो रमेश बिधूड़ी ने कहा है, वो क्या गलत कहा है सही कहा है? आप ये बताइए। तो दानिश अली ने पीएम मोदी के ऊपर भी कटाक्ष किया था। क्या कटाक्ष किया था? क्या गाली किया? दी। दानिश अली ने भी गाली नहीं किसी। देखिए कटाक्ष संसद में होगा, हर एक में होता है कटाक्ष, लेकिन का प्रयोग किया था क्या दानिश अली बोला ने। क्या बोला था? आप कह रहे हैं प्रयोग किया था। हाँ। क्या वहाँ पर जो संसद बैठी हुई है उन्हें किसी को नहीं दिखाई दिया? क्या बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? क्या बोला? क्या उन्होंने पीएम मोदी को भी अभद्र भाषा ये मतलब है। पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे कैसी हैं? बातें कर रहे हैं आप? पीएम मोदी पढ़े लिखे न होते तो ऐसे देश चलाते हैं। पढ़े लिखे हम हैं। पढ़े लिखे वाले तो एक कांग्रेस के नेता जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, उनकी बात बताऊं आपको। एक उच्च कोटि के नेता थे। जब हिंदुस्तान के पास पूरा 9-10 दिन का पैसा बचा था, पूरी इकोनॉमी में पूरी गिरावट आ चुकी थी, तो उन्होंने बोला था मनमोहन सिंह को कि मैं तुझे नेता बना दूंगा, पीएम बना दूंगा, ठीक है, तू कैसे भी करके भारत की लज्जा रख ले, भारत को बचा ले। तो उसने पूरे हिंदुस्तान का गोल्ड जो बाहर रखा, उसकी भारत की इकोनॉमी को जो तीसरे नंबर पे लेके आए, अंबानी, अडानी, सबको भाई जी, झूठी बातें करके क्या आज हमारे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हमारी इकोनॉमी इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है हमारी। नंबर पे तब थी जब अब डॉक्टर है। पढ़े लिखे PhD एक एजुकेटेड नेता मनमोहन थे। सिंह को तो केवल आप इसकी कठपुतली बना के बैठाया गया था। वो सोनिया गांधी उसको कठपुतली बना के बैठा दिया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कहाँ देखा था आपने? हमने मैंने न्यूज पे देखा था। कौन से न्यूज हाँ, पे देखा था? उसको जो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको बनने के लिए जो बताया विदेशी है, तो उसको नहीं बनाया, तब इसने मनमोहन सिंह का नाम आगे किया, तब मनमोहन सिंह बने थे प्रधान। सोनिया गांधी तो बनना ही नहीं चाहती थी। हाँ। वो बनना ही नहीं चाहती थी प्रधान। मेरी बात सुनो, जब मोदी की इंटरव्यू होती है, एक पत्रकार ने इंटरव्यू ली थी इंग्लिश में, उसने कुछ बात की। पहली स्टार्टिंग में बोला सर मुझे पानी चाहिए, पानी पीने के बहाने उठ के चल दिए। क्यों? इंटरव्यू देने का उसका मन ही नहीं था, उसको बोलना ही नहीं आता कि मैं बात कैसे करूं इंग्लिश में। वो नेता देश चलाएगा। इंटरव्यू देते आम जो है चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। तो आज तक 9 साल का इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी नेशनल चैनल वाले को इंटरव्यू नहीं दिया, न किसी डिबेट में आए हैं। केजरीवाल ने खुला चैलेंज दिया था, उन्होंने कहा इसी दिल्ली के अंदर आइए आप खुली डिबेट कर लीजिए, उन्हें कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि उनकी पोल पट्टी आम जनता के सामने खुल जाएगी। मोदी ने क्या काम नहीं किया है? आप तो कितना लूटा है। सुनो लेते हैं। पहले बात आपने बात किया, मैंने बोला नहीं। बोले आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हैं, 4th पे जाने वाले हैं, समझे ना। ग्रोइंग हमारा ग्रोइंग रेट क्या है? अब 6, समझे ना, 6 के ऊपर टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हैं हम, समझे। मैन्युफैक्चरिंग हब हम 2nd पे हैं, चाइना के बाद में बनने वाले हैं, समझे ना। कई चीज़ों में ऐसा है। कहाँ पढ़ा सर? और 80% कहाँ पढ़ा है? कहाँ देखा? आ रहा है। सुनो मेरी बात सुनो। दूसरी चीज रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। और चाइना से 80% इम्पोर्ट कर रहे हैं हम। अब इतनी जानकारी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी पता हाँ, इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से 80%। उनमें कुछ इंडिया में क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं? अभी हम शुरू किए कर रहे हैं। अच्छा, कब? अभी शुरू हुआ है मोदी के रिज्यूम में, समझे। इसके बाद कब शुरू करोगे? दूसरी ये चीज, बताइए। डिफेंस पूरा हम जो है इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। कांग्रेस के कहाँ से लोग पढ़ा है आपने? ये कहाँ से पढ़ा है? सुनिए बात। अरे मैं दलाली यूनिवर्सिटी से मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। आपने कहाँ से पढ़ा है? दिन हमारे देश में घुसे जा रहा है
आप डिफेंस की बात करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, न्यूज की बात बता रहा मेक इन इंडिया। पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। मेक इन इंडिया का मेक इन इंडिया में मेक इन इंडिया का डिफेंस इक्विपमेंट एक जगह नहीं 100 कंट्री में हम सप्लाई दे रहे हैं इस समय, समझे ना। इसमें डिफेंस इक्विपमेंट आपने कि हमारा देश इकोनॉमी में दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर है, कहाँ पढ़ा है आपने? सर नंबर पर वही पूछ रहे हैं कि कहाँ देखा आपने, कहाँ जर्मनी को बीट करने वाले हैं, जर्मन को बीट करने वाले हैं, समझे ना। प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट होता है चाइना का होता है, लेकिन उस पे लोगो मोदी अपना लगाता है मेक इन इंडिया का। क्यों इंडिया में मेक इन इंडिया स्टार्टअप क्यों नहीं बनता है? मेक इन इंडिया शुरू किया था, क्या फायदा हुआ? ऐसा है, देखिए इन्होंने खुद कहा ये मोदी जी के सपोर्टर हैं, इन्होंने खुद कहा मेक इन इंडिया। अरे नहीं, अरे सपोर्टर है तो कौन सी बुरी बात है इसमें देखिए जिस किसी ने कोई अच्छा काम किया तो कांग्रेस ने पहले अच्छा काम किया था, उनका भी सपोर्ट किया जाता था जब राजीव गांधी थे, समझे ना। आईटी को जो है यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया था, तब उनका सपोर्ट किया जाता था। अभी जब कांग्रेस में दलाली चलने लग गई, जब डिफेंस में जो है बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, उसका जो है दलाली खाते थे वो लोग, समझे ना। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, मैं बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ दलाली का। इन्होंने जवाब ले लेते सर, जवाब भी तो ले लेते। दलाली में रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये है कि इतने 9 साल के अंदर में कोई भी करप्शन के जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। मोदी के बारे में जो देखिए मैं बताता हूँ, भागो मत। देखिए इनकी दलाली का जवाब मैं बता देता हूँ आपको। हरीश साल्वे जो है आपका, उसके शादी में नाचते हैं ललित मोदी ना वो, जिसकी शादी में अब हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी आता है, वो डांस करता है, मुकेश अंबानी जाते हैं। अब ये बताइए मेरे को, या तो नरेंद्र मोदी जी की विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन सबसे साठगांठ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हरीश साल्वे जो वन नेशन वाली जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसमें सदस्य हैं। जब हरीश साल्वे को वो शादी में इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी आपस में साठगांठ है। ये तो अब जनता को समझना पड़ेगा कि जब हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी आकर के डांस करता है, नीरव मोदी आता है, तो मोदी जी को क्यों नहीं पता चलता है।